लौंडा लपाड़ा किसे कहते हैं। उनसे भी बेहतर दादा हैं। उन्होंने कहा कि ये लिखो कि ये बच्चा भी अपनी वालदा का निकाह इमरान खान से करवाएगा। ये बच्चा 2040 में इमरान खान का वोटर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सहाफत जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे, ये कैसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। जी नाजरीन, आज मैं बात कर रहा हूं सहाफ़ी और सहाफत पर। जर्द सहाफत क्या है और बकौल एक सहाफ़ी के लौंडा लपाड़ा किसे कहते हैं, तो आज हम बात करेंगे सहाफत पर। तो जी नाजरीन, सहाफ़ी और जर्द सहाफत क्या है। नाजरीन, आपने कभी कोई ऐसी हेडलाइन आपकी नज़र से गुजरी हो या आपने पढ़ी हो या देखी हो कि जिस पे आप फील कर रहे हो कि या तो आसमान नीचे आ गया है और ज़मीन फट चुकी है, और हकीकत में पता क्या चलता है कि किसी गटर लाइन की यानी मेन लाइन की कोई सीवरेज लाइन फट गई है। यानी ये असल में स्टोरी होती है और लग ऐसे रहा होता है कि वाकई आसमान नीचे आ गया और ज़मीन फट गई। नाजरीन, इसे कहते हैं जर्द सहाफत। जर्द सहाफत क्या है नाजरीन? जर्द सहाफत है कि असल खबर की बजाय, हकीकत की बजाय ड्रामे को बेचा जाता है। एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता है, ड्रामा बेचा जाता है, इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है। चाहे खबर सच हो या झूठ, सिर्फ एक क्लिक के लिए कि एक क्लिक लो, व्यूज लो और चलते बनो। ये है सहाफत आज की। नाजरीन, खबर चली, तहकीक गायब। अब किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता सच है या झूठ। मिर्च मसाला लगाया जाता है और आजकल वैसे लोग मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी किसी ज़माने में वो जो हांडी बनाया करते थे तो वो जो बुज़ुर्ग होते थे वो कहते थे कि फीकी बन गई है, इसमें कोई मिर्च मसाला डालें ताकि कोई मज़ा आए। तो मिर्च मसाला डलता था तो सी सी की आवाज़ सू सू करते रहते थे, लेकिन उसका मज़ा लेते थे। आज भी क्या हो रहा है, मिर्च मसाला। और तो मैं तो कहता हूँ कि जो मिर्च मसाला है वो इज्जत का जनाजा निकालने के लिए होता है कि कैसे किसी की तौहीन की जाए और तौहीन करके और उसके ऊपर एक थोड़ा सा ना मसाले का ना पूरे का पूरा छटा लगा दिया जाता है। और वो छटा लगाने के बाद ना कोई तहकीक है, ना कोई इल्म है, ना कोई बात है, इवन नाज़रीन ना ही कोई खबर होती है, लेकिन वही बात कि व्यूज़ और क्लिक। नाज़रीन, जज्बात से खेलने के लिए अल्फाज का चुनाव कैसे किया जाता है, किस तरह खेला जाता है अल्फाज के साथ, और फिर आपके जहनों के साथ कैसे खेला जाता है, ये है आज की जर्द सहाफत। नाज़रीन, एंकर किस तरह चीखते हैं, किस तरह बात करते हैं, ऐसी सनसनीखेजी और ब्रेकिंग न्यूज़ के लोग फौरी तौर पर मतवज्जो होते हैं और कहते हैं ऐकी हो गया है। बाद में पता लगता सिर्फ चाय दाए का कप महंगा हो गया। नाज़रीन, झूठी खबरें, फोटो सेशंस और थोड़ा सा फोटोशॉप का सहारा, ये है आज की सहाफत। नाज़रीन, किस तरह किरदार का कत्ल किया जाता है। यानी अगर कोई इंसान सही तरीके से चल रहा है और जो आज के सहाफ़ी हैं वो शख्स जो चल रहा है सही तरीके से, वो उस सहाफ़ी के एंगल से नहीं चल रहा, तो उसके किरदार का कत्ल किया जाता है। और ये एक इंसान के किरदार का कत्ल नहीं होता, बल्कि उसको जानने वाले भी कत्ल हो जाते हैं। उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसकी औलाद भी कत्ल हो जाती है। और इस तरह एक मुआशरा, अच्छा खासा मुआशरा किस तरह बिगड़ता है, वो ये जर्द सहाफत की वजह से होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत का कानून क्या है, आइन क्या कहता है, आइन का कौन सा आर्टिकल सहाफत के बारे में इलेबोरेशन करता है, वजाहत करता है। और वो आर्टिकल है आर्टिकल 19, यानी आज़ादी इजहार राय। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आज़ादी राय होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सबको आज़ादी राय होनी चाहिए, सबको बात करना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये आज़ादी राय आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह उसको लपेटा जाता है, किस तरह चीज़ों को लपेटा जाता है, और जो लगी लिपटी बात होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। ये है आज की सहाफत। नाज़रीन,
19A क्या कहता है, कानून पाकिस्तान क्या कहता है कि आप किसी इदारे, किसी जज, किसी भी मजहबी इदारे पे उसकी तज़हीक नहीं कर सकते। ये है 19A की तशरीह। आजकल डिफेमेशन का बड़ा रिवाज हो गया है, यानी लोग कहते हैं कि किसी को डिफेम कर दो, कितनी देर लगती है, ऐਵੇਂ ही कहना ही है ना, तो डिफेम हो गया। लेकिन इसकी सज़ा है। डिफेमेशन आप अगर कर रहे हैं तो इसकी भी एक सज़ा है और आपको जेल जाना होगा अगर आप गलत सहाफ़त करते हैं। पीका एक्ट 2016 के तहत अगर कोई अपने चैनल पर बैठकर झूठ बोलता है और झूठी खबर फैलाता है तो उसकी सज़ा जुर्माना, जेल या दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। और पैमरा ऑर्डिनेंस तो ये कहता है कि आपका चैनल भी बंद कर दिया जाएगा ऐसी हरकतों सकनात पर। असल सहाफत का जनाजा तो उस वक्त निकल जाता है जब डिफेम किया जाता है, किसी को गलत खबर दी जाती है, नशर व अशात के इदारे से मुंसलिक होते हुए भी गलत बातें की जाती हैं, उस वक्त सहाफत का तो जनाजा निकल जाता है, यानी कीमा हो जाता है, किरची किरची हो जाती है सहाफत उस वक्त। चैनल भी एक इदारा है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इदारों की कदर करनी चाहिए। चैनल भी एक इदारा है जहाँ से अच्छी बातें नशर होनी चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, किसी को जलील नहीं करना चाहिए। ये अदालतों के काम है। हमारा सहाफ़ियों का काम होता है सिर्फ खबर देना, लेकिन उसमें भी सच्चाई और हकीकत सामने नज़र आनी चाहिए, उसकी झलक नज़र आनी चाहिए, तभी एक सहाफ़ी बनता है। आजकल सिर्फ जर्द सहाफ़त को सहाफ़त का नाम दिया जाता है, यानी हर किसी का, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार कहने से मुनासिब नहीं होता कि लोगों की किरदार कुशी की जाए और लोगों की इज़्ज़तों का जनाजा निकाला जाए, इदारों के ऊपर अदम एतमाद किया जाए और लोगों के अंदर ये मुनाफरत फैला दी जाए कि इदारे सही काम नहीं कर रहे। इसका नाम सहाफ़त नहीं है, जर्द सहाफ़त है। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ कि सहाफ़त होती क्या है। हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी, उन्होंने एक तस्वीर लगाई अपने एक शो में और उन्होंने कहा कि ये बच्चा 2040 में इमरान खान का वोटर होगा। उनसे भी बेहतर दादा हैं। उन्होंने कहा कि ये लिखो कि ये बच्चा भी अपनी वालदा का निकाह इमरान खान से करवाएगा। भाई, ये बातें करते हुए ये तो सोच लें कि आपका कद कितना बड़ा है, आप कितने अच्छे सहाफ़ी हैं। इस तरह की बातें लिखते हुए थोड़ा सा तो शर्माना चाहिए, ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत आ जानी चाहिए कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। क्या हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे? क्या हमारे और लोग नहीं सुनेंगे? क्या लीडरों की किरदार कुशी करना अच्छी बात है? नहीं, कोई भी है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, चाहे PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे जमीयत उलमा पाकिस्तान है, चाहे PTI है, सबके लीडरान हैं, सबको पसंद करते हैं। अब एक घर के अंदर बच्चे, कभी कोई अपनी माँ को पसंद करता है, कोई अपने बाप को पसंद करता है, कुछ चाचा या मामू को कर रहा होता है। यानी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चे की अपनी लाइकिंग है ना, इस तरह अवाम की भी अपनी एक लाइकिंग होती है कि वो किस लीडर को पसंद करते हैं। कभी ये होता था कि पूरा पाकिस्तान शाह फैसल को पसंद करता था, मुअम्मर कज़ाफ़ी को पसंद करता था, ईदी अमीन को पसंद करता था। वो तो हमारे लीडर नहीं थे, अच्छे किरदार थे उन लोगों के, अच्छे औसाफ थे उन लोगों के कि दूसरे ममालिक भी उनको पसंद करते थे और अपना लीडर कहते थे। नाजरीन, आजकल के सहाफ़ी हैं वो सहाफ़त को ज़ियाफ़त के तौर पर लेते हैं। आए, महजूज हुए, चलते बने। ये नहीं देखा कि वो जो ज़ियाफ़त थी वहाँ प्लेटों के साथ क्या हुआ, उन छुरी कांटों के साथ क्या हुआ, उन चम्मच के साथ क्या हुआ, कोई ताल्लुक नहीं है किसी का। आए, ज़ियाफ़त में सहाफ़त के तौर पर आए और ज़ियाफ़त इंजॉय की, चलते बने। ये सहाफ़त नहीं है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सहाफ़त है क्या। सहाफ़त का ताल्लुक खुद अल्लाह ताला की ज़ात से। अल्लाह ने जब सबसे पहली कोई चीज़ बनाई तो वो कलम बनाया और सूरत भी लिखी और सूरत में बातें भी की, सूरह कलम में, और कलम को हुक्म दिया लिख। तो कलम कहता है क्या लिखूं? तो अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं सच्चाई लिख, हकीकत लिख।
यानी सबसे पहले सहाफ़ी तो फिर अल्लाह ताला हुए ना, जो खुद लिखकर अपने कलम के साथ बता रहे हैं। कुरान को क्या कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, किताब में जो चीज़ दर्ज है उसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। क्यों? कलम जो लिख रहा है उसको सच्चाई लिख रहा है। हमें भी तो ये चाहिए ना, हम भी तो चाहते हैं, बल्कि चाहना चाहिए कि उस कलम की आबरू तो रखें। सहाफ़ी की इज़्ज़त तो कलम के साथ है। मैं बहुत सारे बड़े बड़े नामों को जानता हूँ, मैं उनके नाम इस वक्त मुनासिब नहीं लगता कि मैं वो नाम लूँ, लेकिन आज भी बाकिरदार सहाफ़ी मौजूद हैं जिनका किरदार बोलता है, जिनकी गुफ्तार बोलती और कलम बोलता है। अपने कलम के साथ सच्चाई लिखें, हकीकत लिखें। ऊट पटांग बातें वक्ती फ़ायदा दे जाएंगी, आइंदा लोग क्या कहेंगे, ओ यार इन्हू छड़, ये तो हमें फ़र्क आदमी है। जब हकीकत लिखोगे, सच्चाई लिखोगे और लोगों तक बयान करोगे, छापोगे, बोलोगे अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से, अपनी तहरीर से, तो पता चलेगा कि वाकई साफ़ी है। इसने सहाफ़त वाकई साबित कर दिया कि ये वाकई एक सच्चा साफ़ी है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई? सहाफ़त में सच्चाई और हकीकत, जिससे हम आज दूर हो चुके हैं। नाज़रीन, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम ना नकहत हैं ना गुल हैं जो महकते जावें, आग की तरह जिधर जावें दहकते जावें। एक साफ़ी नकहत भी होना चाहिए। नकहत कहते हैं वो हवा जो फूलों के ऊपर से होकर आती है, बादे सबा। और गुल यानी फूल की तरह भी होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए, महकता हुआ होना चाहिए। आजकल के साफ़ी तो कहते हैं कि वो दूसरा इसका मिसरा कि आग की तरह जिधर जावें दहकते जावें, यानी आग ही आग है, बर्दाश्त नहीं है, सोच नहीं है, अक्ल नहीं है। अक्ल सलीम किस लिए अता की गई थी? सोचो, तहकीक करो, और यही एक सहाफ़ी का काम है। देखो, सोचो, तहकीक करो और बयान करो। मुझे उम्मीद है नाज़रीन आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।